कैसे हो आप लोग? तो आइए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और इसमें ग्राफ के बड़े ही मजेदार सवाल हम ले लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो पिछले दिन के कुछ अल्फाजों से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि आपको कि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है ये हमको वेलोसिटी देता है। दूसरा, वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है ये हमको एक्सीलरेशन देता है। जब भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो, एक्स टी ग्राफ जो है खुशी खुशी बनता है, मतलब ऐसे हैप्पी हैप्पी बनता है। और ए अगर लेस देन जीरो हो तो एक्स टी ग्राफ जो होता है दुखी दुखी बनता है। अच्छा, कल जो पिछले वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा जो फॉन्ट था थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था साइज को लेकर। अच्छा, तो वी टी का जो होता है एक्सेलरेशन देता है, और एक्स टी का हमको वेलोसिटी देता है, ग्राफ का स्लोप। बस ये जो होता है एक्सेलरेशन, पूरा खेल जो है एक्स टी का है। अब मैंने एक और कुछ चीजें बताई थी जिनको मैं अभी समेट रहा हूँ कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पर स्पीड एंड जो डिस्टेंस है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड घट सकती है पर डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती, ये हमने बोला था, क्योंकि एक्चुअल पाथ कवर्ड ऑलवेज घटता है, बढ़ता है सॉरी, इसलिए डिस्टेंस जो होता है हर टाइम बढ़ता है। तो इसके साथ साथ आज जो हम लोग पिछले दिन ग्राफ देख लिया था कुछ, अब ग्राफ के कन्वर्शन के कुछ खतरनाक सवाल करने वाले हैं। चलो ग्राफ के कन्वर्शन के खतरनाक सवाल करते हैं। पहला, मैं एक आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा हूँ। अब मैंने पिछले दिन आपको बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ये हमको दे देता है ऑल टाइम चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इसी दिल को रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात, ये जो कोऑर्डिनेट पूरा मैं एसआई में लिख रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में है। अच्छा, ये सेकंड में, ये मीटर में, मीटर पर सेकंड में। और पहली बात, हम इससे बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं, मतलब पूरा निचोड़ की तरफ। हाँ, तो क्या क्या निकालने वाले हैं? सबसे पहली हमारा जो सवाल है क्या, कि इसमें टोटल जो है एक्स फाइनल क्या होने वाला है। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख दो कि देखो सवाल टाइप मैं मतलब लिख नहीं रहा हूँ पूरा सा, इतना ही बता रहा हूँ कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल का जो एक्स इज इक्वल टू 10 पे था। अच्छा, और ये तो समझ में आ ही रहा है कि 0 सेकंड में इसका वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकंड था। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया इसके साथ साथ। और ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। इसमें एक्स फाइनल पूछा है फर्स्ट में, दूसरे में मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, तीसरा हम निकालेंगे डिस्टेंस, चौथा हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो निकल ही जाएगा भाई, एक्स फाइनल निकालेंगे एक साथ निकाल लेंगे। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन, और इसके साथ साथ पांचवें में हम निकालने वाले हैं एवरेज सॉरी एक्स टी और वी टी ग्राफ, सॉरी ए टी ग्राफ, वी टी ग्राफ तो दिया हुआ है, एक्स टी एंड ए टी ग्राफ ड्रॉ करने वाला है। इससे इस जो भी डेटा हमको यहाँ पर मिला है इससे पूरे सवाल में मजा आ जाएगा। एक्स टी तो हम निकालेंगे, इसके साथ साथ एक और बड़ा खतरनाक सवाल ले लेंगे जिसमें होगा कि डिस्टेंस के साथ टाइम का ग्राफ, इसमें तो और भी भाई मजा आ जाएगा। तो ये जितने भी सारे हैं इसमें हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके उड़ाते हैं सवाल को। पहला बोला है कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। आपको मैंने एक बोल दिया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अब जब इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा तो ऊपर जब है तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो ऊपर वाला जितना भी एरिया है, देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, एकदम फटाक से आ जाएगा।
आप ना इसको एक ट्रेपेजियम मान लो और इसको एक साथ सॉल्व कर लो। अच्छा, इसको तो सॉल्व करना आसान है, इसको एक ट्रेपेजियम अलग से मान लो। तो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है, अगर मैं लिख दूं पहले वाले का हाफ इंटू, अच्छा मैं ओरली सॉल्व करता हूँ, 4 4 10 50 इंटू, और इसका जो है 4 प्लस इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया मैं निकाल रहा हूँ, इसको मैं आएगा 40 प्लस, सॉरी 40/2 इंटू 40/2 इंटू 6 4 10। अच्छा, ये रहे ऊपर वाला का एरिया। अच्छा, अगर मुझे निकालना आए, एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से देखना, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये पर -40 है ना, -40 मैंने दे दिया, ये जो कोऑर्डिनेट है मैंने -40 दे दिया। अब आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि एक चीज, जब हम मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं अभी के लिए, इसके लिए इसका हमारा आंसर कितना चला जाएगा, ये मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट निकल रहा है क्योंकि पूरा ऊपर वाला एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जब पूरा ऊपर वाला एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 200/2 मतलब 100 प्लस 200 मतलब 300, यहां तक अगर आपने लिख के छोड़ दिया कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, ये सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि पहले जब t इक्वल टू 0 में पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं था, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू 300 आ गया। जब x फाइनल, ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट इसलिए मैं डैश लगा रहा हूँ, x फाइनल मतलब x इनिशियल को उधर ले जाओगे 310, ये आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, 310 आ गया मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, इसको हमने उड़ा दिया। अब x फाइनल निकालने के लिए देखो, मुझे दिख रहा है कि ये जो टाइम ट्रेवल है, इसके साथ साथ ये जो 40 मतलब इसका एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया मर्ज कर जाएगा, मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव उड़ जाएगा, इसको उड़ा दो। मतलब क्या है, इस पूरे का, इस इतने का आपको निकालना है, मतलब इतने का निकालना है, इतने का एरिया A1 A2 निकालना है, A3 और A4 को हमें नहीं लेना है। A3 और A4 भी लेंगे जब हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, डिस्टेंस ट्रेवल की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। अच्छा, इसको तो अभी के लिए हटा दो भाई। अच्छा, अब एक्स फाइनल का कैलकुलेशन निकालते हैं। तो एक्स फाइनल में अभी जो है हम लोग क्या निकाल रहे थे, सॉरी मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब जब एक्स फाइनल निकालेंगे, ये और ये उड़ जाएगा, तो हम A1 प्लस A2 लिख देंगे एक्स फाइनल में डायरेक्ट, और अगर ये अलग ट्रायंगल होता तो हम कैलकुलेट कर लेते। अच्छा, A1 प्लस A2 मतलब हाफ इंटू 40 प्लस 10 इज 50, 50 इंटू 4 मतलब 200/2 100। देखो 40 प्लस 10 50, 50/4 50 इंटू 4/2 मतलब 100 आ गया। अच्छा, A1 का आ गया ये, प्लस इसके साथ साथ ले लेंगे 4 इंटू 40 160 प्लस 160, मतलब हमारे पास आ गया 260 मीटर। अब 260 हमारा एक्स फाइनल नहीं है, इसके साथ हमें फिर से 10 जोड़ना पड़ेगा, तो एक्स फाइनल के साथ इसके बाद हम एक्स इनिशियल जोड़ देंगे, इसके साथ एक्स इनिशियल जोड़ देंगे, इसके साथ भी एक्स इनिशियल जोड़ देंगे, मतलब 260 प्लस 10 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 270 मीटर, अगर हम मीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो। अच्छा, ये भी एक सवाल बन गया, मतलब एक्स फाइनल भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 270 मीटर। अच्छा, क्यों एक्स फाइनल लिख लिया, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एक्स फाइनल के छोड़ के हम जब डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड कैलकुलेट, एवरेज एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी इसकी डेफिनेशन। आपको अगर जाननी है तो पिछले क्लास वाला वीडियो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आपको देखना है, ये पर आपको चैनल के पेज में भी मिल जाएगा। अच्छा, अब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं भाई। तो इतना तो हमें 260 मिल गया, A1 प्लस A2। तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो इस 260 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस A3 का एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 40 मतलब 40। अच्छा, तो 300 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, सॉरी यहाँ पर 40 तो इसका बस आया, 40 एंड इसके प्लस इसका भी 40 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो 340 आपका आ गया आंसर। ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, इसमें आपको कोई पोजीशन की बात नहीं हो रही, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 340 मीटर आ गया, तो इसको हम लिख लेंगे, ये वाला आंसर भी हो गया 340 मीटर। अच्छा,
अब बारी है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे? एवरेज वेलोसिटी सीधा सीधा लिखेंगे एकदम फटाक से। क्या? एक्स फाइनल मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब किस रेंज के अंदर हम लिख रहे हैं? टी इज इक्वल्स टू 0 से टी इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड तक की हम निकालेंगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। आप अगर चाहो तो आप किसी भी यहाँ पर स्लोप निकाल के किसी भी और भी पोजीशन के लिए निकाल सकते हो। आप अगर सवाल को अच्छे तरीके से और भी अच्छी तरीके से डिटेल में बनाना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। तो 270 माइनस 10 अपॉन 12 मतलब 260 अपॉन 12 मीटर पर सेकेंड आई कैप। यहाँ पर भी आई कैप दे देंगे, हो गया खत्म। क्योंकि ये पूरा तामझाम एक्स में चल रहा है, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूं, मोशन इज ओनली एट एक्स एक्सिस। अच्छा, अब एवरेज स्पीड मतलब वेलोसिटी आ गया, एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब एवरेज स्पीड आता है मतलब खतरा, तो हमने पहले ही यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया है जो है 340 मीटर्स। 340 बाई टी फाइनल टी इनिशियल मतलब 12, 340 बाई 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड इज द हमारा एवरेज स्पीड आ गया। अब इसका हमें क्या डेफिनेशन था? अगर हम डेफिनेशन से चलेंगे तो आपको पता चलेगा 340 बाई 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका नंबर जो होता है 340 बाई 12 मतलब ये है 340 इस अच्छा काटा पीटी नहीं करता है, ऐसे रख देता है। अच्छा, स्पीड क्यों आ रहा है? ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना था? हमने लिया था टी इज इक्वल्स टू 0 से टी इज इक्वल्स टू 12 के लिए, तो यहाँ पर 12 सेकंड आ गया और 340 मीटर इसने चला है। अब अगर आप बोले एवरेज एक्सीलरेशन, हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज एक्सीलरेशन। अब एवरेज एक्सीलरेशन हम इसी टाइम ड्यूरेशन के लिए निकाल रहे हैं, टी इज इक्वल्स टू 0 से टी इज इक्वल्स टू 12 सेकंड तक। अब टी इज इक्वल्स टू 12 सेकंड में इसकी वेलोसिटी -40 है, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मतलब वी फाइनल -40। अब यहाँ पर बहुत लोग 40 लिख देते हैं वी इनिशियल में, ये गलती नहीं करनी। वी इनिशियल हमारा है 10 मतलब -10 बाई कितना आएगा? टी फाइनल मतलब टी फाइनल मतलब 12 -50 बाई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि टी इनिशियल जो है आपका 10, तो लिख दिया, तो तीनों का आंसर निकल के आ गया। एवरेज एक्सीलरेशन आ गया, एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सारे आ गए। अब सबसे खतरनाक बात, इस ग्राफ को यहाँ पर ही रखते हुए हमें निकालना पड़ेगा क्या? हम यहाँ पर निकालने वाले हैं एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ। अब एटी ग्राफ बनाना बड़े ही आसान है, आप खुद बना लो। 10 से 40 गया है ना, 10 से 40 गया है 30 मीटर, 10 से 40 गया है 4 सेकंड्स में, 10 से 44 सेकंड्स में गया है, तो 30 मीटर गया, 30 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड में चला है, मतलब 30/4। मैंने डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर लिया है यहाँ पर, देखा नहीं पहले। 80 फिर भी ड्रॉ कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0 सेकंड से 4 सेकंड तक बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन इज इंक्रीज मतलब कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी का स्लोप जो है कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो मतलब v बाई टी कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा। अच्छा, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 30/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अच्छा, अब 30/4 है तो थोड़ा बड़े तरीके से लिखते हैं 30/4। अच्छा, अब 30/4 है, ये वेलोसिटी जी मतलब कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, मतलब एक्सीलरेशन 0 आ जाएगा। 4 सेकंड से जब आप जाओगे 8 सेकंड तक, एक्सीलरेशन इज 0। अब ये घटना चालू होगा, कैसे घटेगा? अब ये फिर से कांस्टेंट रेट से घट रहा है, तो 40 से देखो वेलोसिटी कैसे एक्सीलरेशन निकालूंगा, आप डिफरेंस बाई टोटल यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ से 80 है, अब 80 गया कि कितने टाइम में गया है? 80 गया जो है, 80 जो है मतलब 8 से 10 मतलब 2 सेकंड में ये 40 घटा है, मतलब 1 सेकंड में कितना घटा है? 20 घटा है, तो -20, बस खत्म। अब यही एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी,
तो -8 से 12 सेकंड तक के ड्यूरेशन में यही एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो ये हमारा एटी ग्राफ जो आसानी से बन जाता है, बन के रेडी हो चुका है। पर अब यहाँ पर खेल में आता है एक्सटी ग्राफ, जो कि बड़ा खतरनाक है। तो एटी ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, अगर आपको समझ में आए तो। आप एक्सटी ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर सकते हो अपने औकात से ड्रॉ करो, नहीं तो आप हमारा सोल्यूशन देखना, है ना। तो चलो अब एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें बड़ा मजा आएगा भाई। क्यों मजा आएगा मैं आपको बताता हूँ पहले। तो एटी, ये पूरा तामझाम हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया है। अब एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे खतरनाक तरीके से। देखो एक्सटी ग्राफ में मजा क्यों इतना है, आप देखो खुद। पहली बात, आपको सबसे पहले पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है ये आपको देखना बड़ा ही जरूरी है भाई। क्या करो, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है 10 10 से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर 10 आ जाएगा। स्टार्ट करो। अब ये 4 सेकंड तक इसका जो एरिया है ये चेंज इन पोजीशन देगा। मतलब कितना था एरिया, 4 इंटू 50 200 100, मतलब ये 100 तक गया, मतलब 110 हो जाएगा। देखो डिफरेंस 100 है, 100 यहां पर नहीं बैठेगा, डिफरेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 100, पोजीशन इज नॉट 100, पोजीशन इज 110, क्योंकि 10 से स्टार्ट करा था, डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, 100 मीटर आगे गया है। तो अब देखो ग्राफ लेटा लेटी होगा, मतलब लेट के ऊपर आएगा, या पर चोंच वाली होगी, मतलब ऐसा होगा, ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी जी, अब ये वाला होता है, मतलब कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो होती है, थीटा जीरो होती है। एकदम एकदम देखो आप, ऐसे ऐसे अगर ग्राफ होता है, मैंने पिछले दिन के वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया है। ऐसा होता है, तो स्टार्टिंग वाला जो आपका जो एक्सटी का जो मतलब स्लोप होता है जीरो होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है। पर जब ग्राफ कुछ ऐसी चोंच वाली होती है, तब यहाँ पर स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ रहती है, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसे बनाना है। ये कितनी तक हुई, 4 सेकंड तक। अच्छा 4 सेकंड तक कितना हुआ। अब क्या करेंगे, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। पिछला वाला लेक्चर याद करो, एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब इसको अब ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी देखो यहाँ से यहाँ तक खतरनाक तरीके से बढ़ेगी। आप देखो भाई कितना मजा आने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर 4 इंटू फोर 160, 160 बढ़ेगा, 160 बढ़ेगा मतलब 110 प्लस 160 कितना होता है भाई, 110 प्लस 160 क्या होता है, 110 प्लस 160 जो होता है वो होता है कहीं ना कहीं जाके 60 170 एंड 100 270, तो 270 तक ये बढ़ेगा 8 सेकंड्स तक। ये 8 सेकंड तक की कहानी बन गई। अब देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, पर एक्स जो है जुड़ रहा है, पर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, मतलब ग्राफ दुखी बनेगा कहीं ना कहीं। अब जब ग्राफ दुखी बनता है तो भाई आपको तो पता ही है ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। अब ऐसे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पोजीशन बढ़ रही थी, बढ़ के घटी है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और ग्राफ ऐसे सिमेट्रिकल बनेगा। क्यों सिमेट्रिकल बनेगा, देख भाई यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो कर दो, और क्योंकि यहाँ पर स्लोप जीरो हो गया, और ये जो पीक है इस पीक का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, ये भी हम डिटरमाइन कर लेते हैं। 2 इंटू 40 मीन्स 80, हाँ 2 इंटू 40 मीन्स 80, 80/40 आ जाएगा। अब यहाँ से 270 से 40 बनेगा, मतलब ये 310 बनने वाला है। एक्स को मैं थोड़ा साइड में लिख दूं, यहाँ से 40 ऐड कर दो 310। अब जितना 40 बढ़ा उतना ही 40 घट गया, मतलब 12 सेकंड में यहाँ तक आ जाएगा। फाइनल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें 270 था, देखिए आंसर एक्स फाइनल 270 आ गया। कैसे मिल रहा है भाई। अब आप अगर यहाँ से बहुत ही अच्छा एक काम करना चाहते हैं कि डिस्टेंस टाइप ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहते हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो भाई बस ये जो पोर्शन है, आप क्या करो, डिस्टेंस टाइम अगर बनाना चाहो इसको तो आप पहले नोट करो, नोट कर ले भाई। अब डिस्टेंस कभी घटती नहीं है, डिस्टेंस और 40 मीटर बढ़ेगी, तो मैं ना इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर रहा हूँ विथ एकदम प्लॉट, खतरनाक एकदम धुआंधार हो रही है भाई आज की क्लास। अब यहाँ पर वेलोसिटी को तो जीरो करना ही है, अब वेलोसिटी को जीरो करना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दे। क्यों, मैं बस इसका मिरर ले रहा हूँ जिससे वो हो जाए। देखो मॉड एक्स का ग्राफ आप प्लॉट करो, एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। लोग कैसे प्लॉट करते हैं, पहले
y इज इक्वल टू एक्स का ऐसा होता है, इसका मॉड मतलब पिक्चर लेके ऐसे कर देते हैं, मैंने वैसे कर दिया, बस इसको पॉजिटिव बना तो उठा। अब इस पॉइंट में तो वही भाई आपका जो वेलोसिटी है आ रहा है ना जीरो। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि एट 10 सेकेंड, भाई इसका जो स्लोप है वो तो जीरो ही बन रहा है। तो हमने क्या किया, ये जो ग्राफ ऐसे आ रहा था इसको उठा के ऐसे पटक दिया, और देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो भी आ गई, और 40 मीटर और आगे चल गया। मतलब 340 से और 310 से, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा, 270 के साथ 40 इंटू 2 मतलब 80/2 40। हमने कभी यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक करी है ना। देखो 270 से इतना एरिया क्या था, 2 इंटू 40, अच्छा ये वाला 40 नहीं, ये 20 होगा। देखो 40 इंटू 2/2 इतना क्या होता है, ये तो आपका एक ट्रायंगल का एरिया तो मतलब 40 होता है। और 40 के प्लस 40 80, 270 प्लस 80, हमने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया। हाँ देखो यहाँ पर हमने गलती कर दी है भाई। 40 इंटू 2/2 ये एक का एरिया है इतने का, मतलब 80 मीटर से, सॉरी 40 मीटर से इतने का, मतलब हमने ये वाला सही करा था 310। पर जब यहाँ पर आएगा हमने यहाँ पर कुछ गलती करी, जो कि 270 प्लस 80 मतलब 350 मीटर आएगा। ये हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, 340 हमने लिख दिया। ओ अच्छा सॉरी, ये तो डिस्टेंस है भाई, सॉरी 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 सॉरी, ये तो डिस्टेंस है, ये सही है, सही है, सॉरी सॉरी, सही है। देखो डिस्टेंस यहाँ पर 340 है, पर इसका मैग्नीट्यूड ये और भी 10 जुड़ जाएगा, मतलब क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्टेंस भी है, हमने पोजीशन मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट नहीं देखा, यहाँ पर फाइनल कोऑर्डिनेट भी नहीं देखा। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने अलग से देख लिया था, ये आएगा 350 पे। जब आप 40 और ऐड करोगे तो आपको देखो डिस्टेंस भी दिख रहा है, डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस भी दिख रहा है। 350 माइनस 10 करो, 340 आपको डिस्टेंस भी दिख जाएगा। मतलब हमने ये सही भी करा था, और यहाँ पर हमने गलती करी वो भी हमने पकड़ लिया। अब इतना आपका एक साथ सवाल हमने डिस्कस कर लिया, एक सवाल है ना। तो चलो एक और ग्राफ को लेकर खेलते हैं, है ना। एक और ग्राफ को लेकर खेलते हैं, बड़ा ही मजा आ जाएगा। देखो पहली बात, आपको मैं 3-4 ग्राफ के सवाल करा देता हूँ, इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी, है ना। चलो इस जोश में 2-4 सवाल और कर लेते हैं ना। अब इस 2-4 सवालों में भाई हम पहले क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको केस देता हूँ कि एक गाड़ी थी, उसने एक रेड लाइट को देखा, ठीक है। एक गाड़ी, ए कार वॉज मूविंग एंड सीज ए रेड लाइट, सी एंड सॉ ए रेड लाइट, भाई इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है मेरी, रेड लाइट। एंड रिएक्शन सेकंड जो था, रिएक्शन मतलब गाड़ी को देख के उसने ब्रेक पैक मारने में उसने 0.4 सेकंड लगा दिया। देन द कार स्टॉप्स आफ्टर 4 सेकंड, स्टॉप्स आफ्टर 4 सेकंड। इफ द कार was moving in moving on was moving on or moved on 30 meter per second, what will be its stopping distance? अब स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब भाई यहाँ पर कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा है तो उसकी लंका लग जाएगी, मतलब उसका तो पूरा गया खत्म सवाल उसने। अगर कोई ग्राफ से सवाल सॉल्व करे कितना खतरनाक होगा, बस बीटी ग्राफ ड्रॉ करो, मतलब कुछ भी हो जाए बस बीटी ग्राफ ड्रॉ करो भाई। देख बीटी ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वीटी ड्रॉ करा तो कितना मजा आ जाएगा उसको। आप एक चीज सोच लो कि जब कोई वीटी ड्रॉ करेगा उसका कितना मजा आ जाएगा। देखो भाई पहले तो 30 में चल रहा था, 30 में चला 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड हमने क्या लिया, 0.4 सेकंड तक 3 में चला। अब वो जीरो में आ गया कितने सेकंड में, उसके बाद 4 सेकंड में, मतलब ये 4.4 हो गया। अब भाई इसका बस आप एरिया निकाल दो पूरे का, स्टॉपिंग डिस्टेंस पता चल जाएगा, भाई मजा ही आ जाएगा ना। चल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालते हैं, डी 30 इंटू 0.4 मतलब 12 प्लस हाफ इंटू 30 मतलब 15 इंटू 4 60, 72 मीटर में वो स्टॉपिंग में आ जाएगा।
भाई देखो कितना बड़ा सवाल, हमको इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगाना पड़ा, बस हमने एक ही बार में ग्राफ से सवाल सॉल्व कर दिया। अब यही सवाल आपसे सॉल्व होंगे खतरनाक तरीके से। देखो एक और तरीके के सवाल कैसे कैसे आएंगे। देखो मैंने बोला मुझे अभी तक कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता, मैं बस ग्राफ लगाया जा रहा हूँ। मैंने बोला कि मैंने एक, चलो सवाल दे रहा हूँ मैं, एक बॉल को मैंने 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर छोड़ा है। मुझे कुछ नहीं क्वेश्चन मोशन पड़ता, मैंने बोला कि भाई 10 सेकंड के बाद मुझे बता दो इस पोजीशन की, मतलब आफ्टर 10 सेकेंड्स पहले मुझे बताओ इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दूसरे इसका मैक्सिमम हाइट कितना है, अच्छा तीसरा इसका मैक्सिमम हाइट मैंने बोल लिया, चौथा तीसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट कितना है, तीसरा मैं बोल रहा हूँ कि इसका मुझे बता दो मैक्सिमम हाइट के साथ साथ इसने किसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। अच्छा चौथा इसका वीटी ड्रॉ करो, एटी ड्रॉ करो, और उसके साथ साथ एक्सटी ड्रॉ करो, है ना। अब वीटी ड्रॉ करने से ही आपका पूरा सवाल सॉल्व हो रहा है। देखो अब सबको पता है जब हम लोग किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं जी नीचे लगता है, जब जी नीचे लगता है, यहाँ पर मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि एक नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, नहीं तो सवाल बहुत अलग से तरीके में चला जाएगा। अगर नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस करते हैं, मैं अगर बस आपको वीटी ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दूं और उसके पहले भी मैं अगर एटी भी ड्रॉ करके दिखा दूं, देखो ए यहाँ पर मैं जी को -10 पकड़ रहा हूँ, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी ऑलवेज नीचे लगता है, मतलब ये इसकी मोशन को यूनिटरी मेथड से देखो 60 मीटर पर सेकंड था, 10 एक सेकंड में 10 घटाएगा, जीटी एक सेकंड में 10 घटाएगा, मतलब हर 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 घटेगी। एटी ग्राफ अगर मैं बोलूं ये ऐसा होगा, -10 से स्टार्ट करोगे और मैंने 10 सेकंड तक बोला है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 100 घट जाएगी। देखो 10 इंटू 10 -100, 60 से -100 मतलब 40, कहीं ना कहीं यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ होगा। मैंने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया, नीचे को नेगेटिव मान लिया। अब देखो खतरनाक सवाल कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बोला है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वीटी ग्राफ ड्रॉ करो भाई। वीटी मतलब 60 से 10 सेकंड में घट रहा है, हर बार नीचे आ रहा है, वीटी ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ये होगा 60 और ये होगा आपका एट 10 सेकंड एंड ये होगा आपका -40। अगर आपको यहाँ पर बोले मैक्सिमम हाइट कितनी है, मतलब मैक्सिमम कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, खतरनाक तरीके से इस एरिया को निकाल दो 60 इंटू, अब देखो कितनी टाइम में जीरो हो रहा है, हर एक सेकंड में 10 कम हो रहा है, 60 को जीरो होने में 10, मतलब यहाँ पर 6 सेकंड लग जाएंगे, 10-10 करके घट रहा है तो 6 सेकंड में हो जाएगा। 60 इंटू 6 360 आउट ऑफ 180 मीटर इसका हाइट आ गया। कोई बोले डिस्टेंस ट्रेवल, ये वाला एरिया देखो ये वाला एरिया को जोड़ दो, कोई बोला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस एरिया से इस एरिया को घटा दो, भाई सवाल सॉल्व हो रहा है। एक्सटी ग्राफ कोई बोले ड्रॉ करो, अब चलो एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं खतरनाक तरीके से। ये भी घट रहा है पहले, अच्छा एक्स मतलब कुछ दुखी तो होगा ही, पहले एक्स घटा, वेलोसिटी पॉजिटिव थी पर घट रही है, एक्स हर मतलब वाई टी, यहाँ पर तो वाई टी ग्राफ होगा, मतलब ए वाई सोचिए, एक्स मतलब पोजीशन वाई टाइम। अब देखो पोजीशन वाइज ये पहले ऊपर जाएगी, मतलब पहले ग्राफ ऐसे चोंच वाली होगी, पर ऐसे दुखी वाली होगी और फिर से नीचे आएगी, है ना। पहले इसने 180 मीटर ट्रेवल कर लिया, देखो तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा पहले 6 सेकंड में, है ना। और इसका जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट हो जाएगा कुछ कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। अब ये वाला एरिया निकाल दो, ये वाला एरिया कितना है 4 इंटू 4 160, 160 बाई 80, 80 है, 80 आया 80 घट जाएगा, मतलब ये 100 पे आ जाएगा, ये 100 पे आ गया, 80 घट गया 100 पे आ गया। अगर आपको डिस्टेंस निकालना पड़े तो 180 तो गया और यहाँ से मतलब 80 आ गया, मतलब 180 प्लस 80 मतलब 260 मीटर, मैक्सिमम हाइट 180 मीटर, डिस्प्लेसमेंट निकालो भाई, डिस्प्लेसमेंट 180 100 कितना आ गया, फाइनल पोजीशन 100, स्टार्ट हुआ था 0 से 100 मीटर, तीनों ग्राफ बन के खत्म हो गया और हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ना जानते हुए पूरा सवाल सॉल्व कर दिया भाई। अब बोले ड्रॉप कर दे, ऐसा ग्राफ बनेगा, बस यहां से बनेगा, ड्रॉप कर दे बोले यहां से बन जाएगा, क्यों,
वेलोसिटी जीरो थी, एक्सीलरेशन नेगेटिव में कांस्टेंट, मतलब वीटी का स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। कितना आसान हो गया पूरा पूरा जो मतलब पार्ट है हमारा काइनेमेटिक्स का। अब यहाँ पर हमने काइनेमेटिक्स ग्राफ्स के कन्वर्शन देख लिए, बहुत कुछ देख लिया। अब काइनेमेटिक्स के लेक्चर 3 जब आएगा, इसमें बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे, वो हम काइनेमेटिक्स के लेक्चर 3 में शायद नहीं लेंगे। उसमें हम शायद क्या कर लेंगे, कुछ अच्छे लेवल के सवाल जो है वो डिस्कस कर लेंगे, और वो पीवाईक्यूज के साथ तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। पर ये यहाँ पर हमारा जो काइनेमेटिक्स का सीखना होता है वो सॉल्व हो गया। अब देखो ए इक्वल्स टू डी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये वाले जो नॉर्मल इक्वेशन होते हैं ये आपको आते हैं, पर मैंने आपको कुछ अलग का एक व्यू देना चाहा, जहां पर आप किसी सवाल को अच्छी तरीके से निपटा सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी कैलकुलेशन में भाई मिस्टेक हो सकती है, जब वीडियो बनाते कोई सामने नहीं रहता, अगर किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो प्लीज आप कमेंट में रिस्पॉन्स करें कि हाँ ये है, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट के माध्यम में बता देंगे। तो आई होप आपको वीडियो एंजॉय हुआ होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके भाई, तब तक के लिए।